Hello students, you all are welcome in this class of linear algebra. We have in previous videos studied vector space and some of its properties. So many examples of vector spaces we have studied in last videos, and definition of subspace also have been discussed. Today we are going to understand necessary and sufficient conditions to be a subspace. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर स्पेस V over F है and W is a subset of V, then W is said to be vector subspace of V if W is itself a vector space with the compositions induced by the compositions of V. That is, W over F is itself a vector space. Then we say W is a subspace of vector space V. तो उपसमष्टि सबस्पेस या सदिश उपसमष्टि क्या होती है वो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि एक वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो स्वयं भी वेक्टर स्पेस हो उन्हीं संक्रियाओं के लिए। वेक्टर स्पेस का सबसेट जो अपने आप में वेक्टर स्पेस हो उसे हम उपसमष्टि कहते हैं। तो ये तो उपसमष्टि की डेफिनेशन थी। अब हम इस पर आ रहे हैं कि अगर हमें किसी दिए गए सबसेट को उपसमष्टि प्रूव करना है तो हमें क्या क्या प्रूव करना चाहिए या क्या शर्तें अगर हम प्रूव कर दें तो वो उपसमष्टि प्रूव हो जाएगा। यानी एक नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए सबस्पेस होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह का होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस टू बी सबस्पेस। किसी सदिश समष्टि V ओवर F का एरिक्त उपसमुच्च W V का उपसमष्टि होगा यदि और केवल यदि ये दो शर्तों का पालन होता हो। और ये दोनों शर्तें क्या हैं? पहली है कि W के कोई भी दो एलिमेंट ऑपरेट किए जाएं तो W का ही एलिमेंट आए, और एक स्केलर और एक W के वेक्टर को ऑपरेट करने पर W का ही वेक्टर आए। यानी सदिश योग का समवर्त गुणधर्म और बाह्य संक्रिया का F क्रॉस W से W में सुपरिभाषित होना, ये दो शर्तें एरिक्त उपसमुच्च W के सबस्पेस होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त हैं। ये प्रूव करना है। तो प्रूफ लें, V ओवर F सदिश समष्टि है, इसमें जीरो वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जीरो वेक्टर को हमने सिंबल दे दिया 0 बार। तो एक तो ये दिया हुआ है कि ये वेक्टर स्पेस है, दूसरा W V का सबसेट दे रखा है। इसका मतलब W में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो V के अवयवों में से ही कुछ होंगे, और W नॉन एम्प्टी भी दे रखा है। तो ये तो गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पर वो लिखा है। अब क्योंकि यदि और केवल यदि के रूप में है, इफ़ एंड ओनली इफ के रूप में है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट के रूप में है, तो हमें दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन यानी प्रतिबंध आवश्यक। तो प्रतिबंध आवश्यक में हम ये तो मान के चलेंगे कि ये सबस्पेस है W, और प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशंस लागू होती हैं। तो माना W V ओवर F का सदिश उपसमष्टि है। W इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो जब ये सबस्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, जो सबस्पेस होता है वो अपने आप में भी वेक्टर स्पेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये सबस्पेस है तो W F पर एक सदिश समष्टि होगा, और जब W सदिश समष्टि है तो सदिश समष्टि के सारे गुणधर्म W में होंगे। तो W अपने सदिशों के लिए समवर्त होगा, यानी अल्फा और बीटा W में लेने पर अल्फा प्लस बीटा W में आएगा ही। प्रतिबंध फर्स्ट सिद्ध हो गया। इससे कुछ प्रूव नहीं करना, ऑटो प्रूव्ड है। जब ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है ही तो ये गुणधर्म इसमें होगा ही। और क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है W क्षेत्र F पर, तो जो बाह्य संक्रिया है एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो F क्रॉस W से W में सुपरिभाषित भी होगी।
और जब ये सुपरिभाषित होगी तो उसका मतलब है कि एक F का एलिमेंट और एक W का एलिमेंट ऑपरेट करने पर W का एलिमेंट आएगा, तो प्रतिबंध सेकंड सिद्ध हो गया। तो ये वाला पार्ट सिंपल है। जब हम W को सब स्पेस मान ही लिया तो अपने आप में वेक्टर स्पेस, और अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो ये दोनों प्रतिबंध ऑटो प्रूव्ड है, अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। अतः प्रतिबंध फर्स्ट एवं सेकंड W के उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक है। अब हम इसका विलोम वाले पार्ट पर आते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत प्रूफ बनेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ख़ास प्रूफ बना ही नहीं, सब स्पेस होने के कारण वो खुद ही दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गए। अब प्रतिबंध पर्याप्त, द कंडीशन इज सफिशिएंट, ये बात प्रूव करने के लिए हम इन प्रतिबंधों को सही मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि W सब स्पेस है। माना W V का ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय, क्योंकि अरिक्त और उपसमुच्चय तो गिवन में है ही, अरिक्त उपसमुच्चय नॉन एम्प्टी एंड सबसेट, तो W V का नॉन एम्प्टी सबसेट तो मान लिया, और ये मान लिया कि ये दोनों प्रतिबंध लागू हैं, दे रखे हैं, यानी दोनों गुणधर्म W में हैं। अब सिद्ध करना है कि W सब स्पेस होगा। तो W को सब स्पेस सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? हम सिद्ध करेंगे कि W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। हम सिद्ध करेंगे कि W स्वयं क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है, और उसके लिए जो सदिश समष्टि प्रूव करने का तरीका होता है वो पूरा लागू होगा। पहले अभिलेन ग्रुप, फिर भाज्य संकीर्ण सुपरिभाषित, और फिर बाकी के चार गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लें कि अल्फा और बीटा अगर W में है, कोई दो एलिमेंट W के ले लिए, हम अभिलेन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, और अभिलेन ग्रुप हम इसको सब ग्रुप की थ्योरी से प्रूव कर रहे हैं। तो अल्फा और बीटा W के कोई दो एलिमेंट ले लिए, -1F का एलिमेंट है, 1F का गुणनफल समक होता है और उसका योज्य प्रतिलोम -1F में होता है। तो -1F का एलिमेंट और बीटा W का एलिमेंट लें, और प्रतिबंध जो हमें सेकंड दे रखा है उसका उपयोग करें। तो -1 इंटू बीटा या डॉट बीटा बराबर माइनस बीटा होता है, वो W में होगा। प्रतिबंध सेकंड का उपयोग किया है क्योंकि हमें ये प्रतिबंध सेकंड में दे रखा है कि F का कोई भी एलिमेंट और W का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट होने पर W का ये एलिमेंट आता है। तो हमने F का एलिमेंट लिया -1 और W का एलिमेंट लिया ये बीटा, ऑपरेट किया, तो जो माइनस बीटा है वो W में आ गया, ये सिद्ध हो गया। अब अल्फा W में है और माइनस बीटा W में है, तो कुछ पोर्शन विजिबिलिटी रीजन से बाहर हो गया, तो मैं रिपीट कर दूँ। हम सिद्ध करेंगे कि W स्वयं क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है, सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो हमने अल्फा और बीटा तो W के एलिमेंट ले लिए, -1F का लिया और बीटा W का, और ऑपरेट किया तो W में ही आएगा प्रतिबंध सेकंड से। और उसके बाद अल्फा एंड माइनस बीटा, ये W के दो एलिमेंट ऑपरेट किया प्लस द्वारा, तो रिजल्ट अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, और ये W का एलिमेंट आ जाएगा। ये हमने प्रतिबंध फर्स्ट का उपयोग किया है कि दो एलिमेंट W के तो उनका योग भी W में आता है। तो हमने प्रूव कर लिया कि अल्फा और बीटा अगर W के दो एलिमेंट लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा भी W में आएगा। इससे क्या प्रूव हो गया? इससे ये सिद्ध हो गया कि ये W प्लस V प्लस का अबेलियन, इससे स्पष्ट ये सिद्ध हुआ कि जो W प्लस है वो V प्लस जो कि अबेलियन ग्रुप है उसका सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप की बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दें कि हमने प्रूव किया था कि अगर G ग्रुप है और H उसका सबसेट है और H अरिक्त है, तो H G का सब ग्रुप हो जाए, उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती थी कि A एंड B बिलोंग टू H, देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब यहाँ पर संक्रिया को हम प्लस द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, और जब संक्रिया को प्लस द्वारा व्यक्त करते हैं तो इन्वर्स को माइनस द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये जो A B इन्वर्स है, इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे? A, और बीच में जो कंपोजिशन है वो प्लस, और B का इन्वर्स वो माइनस B, तो ये A माइनस B हो जाता है। यानी अगर कंपोजिशन प्लस है तो AB इन्वर्स ही A माइनस B हो जाता है। और अगर हम ये प्रूव करते हैं कि दो एलिमेंट H में हैं और AB इन्वर्स भी H में आता है, तो सिद्ध होता है कि H सब ग्रुप है G का, तो AB इन्वर्स की बजाय यहाँ पर होगा A माइनस B। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर W को सब स्पेस प्रूव किया है। दो एलिमेंट अल्फ़ा और बीटा W के लिए और अल्फ़ा माइनस बीटा W में है, ये सिद्ध किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो W प्लस है वो V प्लस का सब ग्रुप है, उप समूह है।
तो W प्लस अबेली समूह V प्लस का जब सब ग्रुप सिद्ध हो गया, और हम जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी अबेलियन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि W प्लस खुद एक अबेलियन ग्रुप है। तो W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए पहला जो काम है कि W अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वो ये हो गया। और अबेलियन ग्रुप हमने सब ग्रुप की सहायता से प्रूव किया, डायरेक्टली ग्रुप प्रूव करने की बजाय। इसके बाद बाह्य संक्रिया F क्रॉस W से W में सुपरिभाषित है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो वो प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि जो हमें प्रतिबंध सेकंड दे रखा है उससे ये खुद ही सिद्ध है। प्रतिबंध सेकंड से खुद ही स्पष्ट है कि F क्रॉस W से W में बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित है, क्योंकि वहाँ दे रखा था कि एक F का अवयव और एक W का अवयव लेने पर और बाह्य संक्रिया द्वारा ऑपरेट करने पर W का एलिमेंट आएगा, ये प्रतिबंध सेकंड में उपलब्ध है, तो वहाँ से प्रूव है। इसके बाद बाकी के जो 4 गुणधर्म W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करने हैं, V1 V2 V3 V4, उसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि 2 स्केलर A और B F के अवयव ले लिए जाएं और 2 वेक्टर्स अल्फा और बीटा W के ले लिए जाएं, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ लागू होनी चाहिए। तो ये क्यों लागू हो जाएंगी? क्योंकि जो W के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो V के भी हैं, क्योंकि W इज़ ए सबसेट ऑफ V। तो हमने लिए तो ये W के हैं, लेकिन W में होने के कारण ये V के भी हैं, और जब ये V के हैं और V वेक्टर स्पेस होता ही है, तो वेक्टर स्पेस के अवयव होने के कारण ये गुणधर्म स्वतः ही सिद्ध है। ये ऑटो प्रूव्ड है, इसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया कि जो W के एलिमेंट्स होंगे कोई भी 2 और 2 स्केलर ले लेंगे तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ लागू होंगी, क्योंकि जो W के एलिमेंट है वो V के भी हैं इसलिए, और V वेक्टर स्पेस दे ही रखा, और वेक्टर स्पेस में ये सारे गुणधर्म लागू होते ही हैं। तो W प्लस स्वयं अबेलियन ग्रुप सिद्ध हो गया, बाह्य संक्रिया F क्रॉस W से W में सुपरिभाषित हो गई, और W के एलिमेंट्स के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज़ भी लागू हैं। तो हम कह सकते हैं कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस है क्षेत्र F पर। अब क्योंकि W खुद वेक्टर स्पेस है और V का सबसेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस हम कह सकते हैं कि W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F, अर्थात प्रतिबंध फर्स्ट एवं सेकंड उपसमष्टि होने के लिए पर्याप्त है, सब स्पेस होने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त क्योंकि हमें क्या क्या उपलब्ध था और क्या प्रूव किया है? हमें उपलब्ध था कि W V का सबसेट है, W एरिक्त है, और W में वो फर्स्ट और सेकंड प्रतिबंध लागू हैं। इन जानकारी के आधार पर हमने प्रूव कर लिया कि W V का सब स्पेस हो जाएगा। तो प्रतिबंध फर्स्ट और सेकंड एरिक्त उपसमुच्चय W के उपसमष्टि होने के लिए पर्याप्त है। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई। इससे मिलती जुलती दूसरी थ्योरम इसी में मामूली सा चेंज करके बन जाती है, और वो चेंज आपको खुद ही करना है, उसका प्रूफ मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, उसको असाइनमेंट के तौर पर लें, होमवर्क के तौर पर, और इसको खुद करें। क्या चेंज आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट में इतना फ़र्क है कि जो फर्स्ट प्रतिबंध है ये अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू W, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W था पिछली थ्योरम में, उसकी जगह अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W है। बाकी सेकंड प्रतिबंध एज इट इज़ है और प्रूफ एज इट इज़ होगा। केवल सब ग्रुप जो हमने प्रूव किया था W प्लस को, उसके लिए अल्फ़ा माइनस बीटा कंडीशन को हमने जिस तरह से प्रूव किया था कि -1 का यूज़ किया और -1 F में है, उसकी सहायता से माइनस बीटा W में है ये प्रूव किया, फिर अल्फ़ा और माइनस बीटा लेकर अल्फ़ा माइनस बीटा W में है प्रूव किया, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक शर्त होती है। वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब अल्फ़ा माइनस बीटा डायरेक्टली दे रखा है। तो हम सीधे ही लिख देंगे कि जब प्रतिबंध फर्स्ट है उससे ये स्पष्ट है कि W प्लस V प्लस का अबेलियन V प्लस का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा हमने पहले बनाया था, और इसमें डायरेक्टली ही आ जाएगा प्रतिबंध सेकंड की सहायता से, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ आप खुद से लिख लें और इसको असाइनमेंट के तौर पर लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का एक और फॉर्म
प्रूव करेंगे, जिसमें हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन की सहायता से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।